देश में लाखों युवा आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए कई लोग अपने शहर को छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर सालों तक तैयारी करते हैं। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं। महंगी कोचिंग, कड़ी मेहनत और कई प्रयासों के बाद भी बहुत कम लोग इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर पाते हैं। प्रयास बहुत हद तक लोग करते हैं, लेकिन कुछ उसमें सफल होते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। लेकिन यूपी में क्या आप जानते हैं कि एक गांव ऐसा भी है जहां से अब तक करीब 50 आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जैसे अधिकारी बन चुके हैं। जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो कि अफसरों का गांव कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी, जो लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस गांव में करीब 75 घर हैं, लेकिन यहाँ दर्जनों लोग देश के शीर्ष सेवाओं में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, गांव छोटा है, लेकिन अवसर इस गांव ने बहुत दिए हैं। और गांव के लोग न केवल प्रशासनिक सेवाओं में, बल्कि विज्ञान, बैंकिंग, न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी अहम पदों पर काम कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यहाँ के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में केवल एक ही गांव से अधिकारी होने के चलते लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी होने के चलते लोग इस गांव को आईएएस की फैक्ट्री कहकर बुलाने लगे हैं। जी हाँ, आईएएस की फैक्ट्री इस गांव को अब कहा जाने लगा है। छोटा सा गांव है जौनपुर का, और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस छोटे से गांव से करीब 50 से ज्यादा लोग बड़ी संस्थाओं में सेवाएं निभा रहे हैं, सरकारी पदों पर पहुंचे हुए हैं। अब आप सोचिए कितने उन्होंने प्रयास किए, लेकिन वो मेहनत रंग लाई। और 40 आईएएस, ये आपको बता रहे हैं कि छोटा सा गांव है, लेकिन 50 से ज्यादा अफसर हैं। 40 लोग आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हो चुके हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो संख्या है अब और बढ़ती हुई भी दिख रही है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी अपनों को फॉलो करते हुए बढ़ रही है। इसके अलावा कई लोग इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और विश्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां भी कार्यरत हैं। आपको बता दें कि माधोपट्टी, जो जौनपुर का एक छोटा सा गांव है, वहां अफसर बनने का जो सिलसिला है वो लगातार आज से नहीं बल्कि दशकों पहले से चलता आ रहा है। यानी कि बहुत पहले से ही यहाँ के लोग जो हैं अफसर की श्रेणी में आते रहे हैं, और काफी हद तक यहाँ के लोग उसमें सफल भी होते हैं। गांव के पहले आईएएस अधिकारी डॉक्टर इंद्र प्रकाश थे। आपको बता दें कि इसी गांव से जो पहले आईएएस अधिकारी थे वो इंदु प्रकाश थे, जिन्होंने 1952 में यूपीएससी परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की थी। जी हाँ, इंदु प्रकाश ने यूपीएससी परीक्षा में दूसरी रैंक भी हासिल की थी, और बाद में वो फ्रांस समेत कई देशों में भारत के राजदूत भी रहे थे। इसके अलावा 1955 में विनय कुमार सिंह आईएएस बने। यहाँ से 1955 में एक बड़ा नाम जो चर्चाओं में था वो था विनय कुमार सिंह का, जो कि आईएएस बने, और उन्होंने परीक्षा में 13वीं रैंक इसी गांव से हासिल की थी। अब आप सोचिए, ये अभी से नहीं, कई दशकों से यहाँ पर अफसर बनने का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। और बिहार के मुख्य सचिव भी वो रहे। इसके बाद 1964 में छत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह, ये दो नाम भी चर्चाओं में रहे। 1964 में छत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह आईएएस बने, और 1968 में शशिकांत सिंह भी आईएएस अधिकारी बने। वहीं डॉक्टर इंदु प्रकाश के भी परिवार के 4 भाइयों ने, यानी कि सिर्फ इंदु प्रकाश नहीं, बल्कि कहते हैं ना कि मेंटोर मिल जाता है, और उसी की इंस्पिरेशन के जरिए जो परिवार के और सदस्य हैं वो भी मेहनत करते हैं, उनके भी प्रयास काफी बार रंग लाते हैं। और इसी वजह से इंदु प्रकाश के परिवार के 4 भाइयों ने भी आईएएस बनकर गांव का नाम रोशन किया, जिसकी आज तक पूरे देश में चर्चा होती है।